नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाकर रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले पर मुहर लगा दी, सही ठहराया। लेकिन उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का फैसला आगे आने वाली भर्तियों पर लागू होगा, न कि पीछे की बैकडेट की भर्तियों पर लागू होगा। टेक्निकल लीगल टर्म्स में देखा जाए तो उनका कहना था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। लीगल टर्म्स में ये है। ये मामले पर इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर बहस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी हुई, बिहार के अंदर भी हुई। जहां जहां बीएड जाता है वहां पर होता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और बीएड का कैंडिडेट दीपांकर गौरव ने जो एसएलपी लगाई, जो बीपीएससी की जो 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी उन्होंने पॉइंट डाला था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जो कल जजमेंट दिया, उसमें साफ उन्होंने पैराग्राफ नंबर 24 और 25 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर अपना ओपिनियन दिया है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हिमाचल में चल रहे हाईकोर्ट के केसेस में या सुप्रीम कोर्ट के केसेस में काफी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्या कहा है वो आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये लॉजिकली सही नहीं है जो आप रिलीफ या वो कई जजमेंट का उल्लेख किया है, जो मैंने कल वाली वीडियो में डिटेल से बताया है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इक्विटी का मामला है, यहाँ पर ये फाउंड नहीं होता है कि आपको इस तरीके से हम जो रिलीफ दे दें। उन्होंने साफ उस पर अपना ओपिनियन दिया। लेकिन पटना के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बिहार के अंदर बीएड अभ्यर्थी कुछ एक इंफॉर्मेशन मिसलीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बीएड को हटाने का आदेश नहीं दिया है। बीएड की नौकरी सुरक्षित रखिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बीएड की जो नौकरियां हैं वो टर्मिनेट की जाएं। तो इसको लेकर मैं स्पष्ट कर देता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट डिटेल से मैंने मेरे वीडियो में समझाया है, हिंदी में आप समझ सकते हैं। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, हिमाचल में सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट का 25 नवंबर 2021 का जजमेंट, सारी चीजें डिटेल से बताई हुई हैं। और कैसे ये केस जीता गया, कैसे ये सबूत जुटाए गए, एविडेंस और सारी चीजें बताई हुई हैं। अब ये पटना हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला पैराग्राफ नंबर 29 में ये कहता है कि आपकी स्क्रीन पर है, उसका हिंदी अनुवाद भी आपकी स्क्रीन पर है। पटना हाईकोर्ट ये कहता है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रियाएं हुई उसमें एनसीटी के 2010 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल हैं उनकी तो आप नौकरी कंटिन्यू रखिए, उनको छेड़छाड़ मत कीजिए। बट आपकी मेरिट लिस्ट है वो 2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर रीवर्क करके नई मेरिट लिस्ट बनाए। उसके बाद जिनकी नौकरी कंटिन्यू रहती है 2010 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो उनको कंटिन्यू रखिए। और जो वैकेंट पोस्ट होती है, जितनी जो कंटिन्यू नहीं रहती है जिनकी नौकरी, उनको हटा करके, ये आता है इसका किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से आप साफ पूछें, जो मीडिया में खबर छपी है वो आपके भी स्क्रीन पर है। तो जो रिवर्क किया जाएगा उनको बाहर करके, जो 2010 के नोटिफिकेशन में बीएड इंक्लूड नहीं है, उसके बाद ओनली डीएलएड की नौकरी कंटिन्यू रहेगी। और बाकी जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वैकेंट पोस्ट पर, उनको नौकरी दी जाए। सरकार, पटना हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपको समझ गए हैं कि हमको क्या करना है। नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम जो आपका 141 आर्टिकल के तहत हम बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानने के लिए। और 3 जजों की बेंच का, 2 जजों की बेंच का तमाम उदाहरण दिए गए, वो आपकी स्क्रीन पर मैंने डिटेल में बताया। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद, मीडिया में छपी हुई खबरें आपके सामने साफ साफ, इसका नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कोई कुछ भी कहे, और पूरे डिटेल से होगा। जो बिहार